धनबाद के सरायढोला स्थित नूतन डीह में रविवार को जननेता और मजदूर आंदोलन के पुरोधा कामरेड अरुण कुमार राय एसके राय की 90वीं जयंती के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राय साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और लाल सलाम के साथ हुई, जिसके बाद उपस्थित गणमान्य लोगों और आम नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य, निरसा विधायक अरुण चटर्जी, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित कई प्रमुख नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि एके राय सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि शोषित पीड़ितों और मजदूरों की आवाज थे। उन्होंने एक अभियंता की नौकरी छोड़कर जनसंघर्ष को चुना। वक्ताओं ने कहा कि आज देश को राय साहब के विचारों और दर्शन की पहले से ज्यादा जरूरत है। कार्यक्रम में श्रमिकों, बुद्धिजीवियों और युवाओं की बड़ी भागीदारी देखी गई, जिसमें ये साबित कर दिया कि राय साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका विचार और संघर्ष आज भी जीवित है। मंजे कुमार मतलब झारखंड के कोयला मजदूर आज जब पूरे धनबाद के कोयलांचल में मजदूर फिर संकट में है, कोयलांचल में फिर एक बार निजीकरण का खतरा, आज के दौर में फिर माफिया लूट के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, मजदूरों के हक, अधिकार, सुरक्षा, सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई की जरूरत है। कॉमरेड एके राय इस संघर्ष के प्रेरणा स्रोत है और 9 जुलाई को जो 4 मजदूरों के ऊपर गुलामी के कोट थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो राष्ट्रीय हड़ताल है, तो आज कॉमरेड एके राय को याद करते हुए आज से हम लोग एक मजदूर संघर्ष संदेश रथ भी निकाल रहे हैं। तो कॉमरेड एके राय यहाँ के मजदूर आंदोलन के लिए पूरे झारखंड में जो उनका सपना था कि शोषण मुक्त झारखंड बने, उस आंदोलन के लिए हमेशा हमें रोशनी देते रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे। आज जो मूर्ति बनी, मूर्ति का अनावरण हुआ, मुझे लगता है कि सिर्फ उनके जन्मदिन के मौके पर उनको याद करने, श्रद्धांजलि देने का ही सवाल नहीं है, आगे रास्ता तय करने का भी मामला है। 17 जून को पूरे देश में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो गाजा पट्टी में जनसंहार हो रहा है, उस जनसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में अमन पसंद लोग बोल रहे हैं, यूएनओ में लोग बोल रहे हैं कि तत्काल इस पर रोक लगे। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारी सरकार वो इस समय जनसंहार के खिलाफ बोलने की हिम्मत हमारी सरकार के पास नहीं है। सरकार खामोश है। तो हम अगर गाजा पट्टी के जनसंहार पर खामोश रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे देश में जो आतंकवादी का हमला होगा उसके खिलाफ दूसरे 2 लोग हमारे पक्ष में बोले। तो मोदी जी की विदेश नीति ने हमें बिल्कुल कमजोर बना दिया है, अलगाव में डाल दिया है। हम लोगों को पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं, जो इंसाफ पसंद लोग हैं, उनके साथ मिल करके आज जो अमेरिका, इजराइल की ओर से फिलिस्तीन में जनसंहार है, ईरान पर हमले हैं, जंग का खतरा है, विश्व युद्ध का खतरा बन रहा है, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। 17 जून का कार्यक्रम है, पूरे देश में सभी वाम दलों ने मिलकर के तय किया है फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिवस, और 9 जुलाई की पूरी हड़ताल पूरे देश में है मजदूरों की। और हड़ताल तो हम लोगों ने 20 मई को ही ऐलान किया था, लेकिन पहलगाम की घटना को देखते हुए उसके समय को बढ़ा दिया गया था। तो हड़ताल के समर्थन में आप लोगों के माध्यम से पूरे झारखंड के मजदूरों से, किसानों से, मेहनत कशों से सबसे अपील है कि मिल करके कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ और मजदूरों के हक के लिए देखिए, अभी भी तो कोई पता नहीं चल रहा है। इतनी बड़ी घटना, 241 लोग जो विमान में सवार थे और जहां जाकर के विमान गिरा, उस मेडिकल कॉलेज में, हॉस्टल में, मेस में, वहाँ जो डॉक्टर, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के आम नागरिक, तो संख्या तो मरने वालों की सुन रहा है कि 275 तक पहुँच गई है। अभी भी शायद संख्या और बढ़ सकती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर के सरकार को चाहिए कि तत्काल जांच में सुन रहा है कि 3 महीने का समय लगे, ठीक से जांच हो और सिस्टम बदला जाए। तो हवाई अड्डा अदानी को दे दिया गया, अब उसका मेंटेनेंस कैसा है तो सवाल उठा है। पूरा एयर इंडिया टाटा को दे दिया गया, इसमें कहीं पब्लिक सेक्टर है ही नहीं और सरकार लापरवाह है, सरकार की निगरानी ठीक से नहीं है। जो डीजीसीए है जिसको निगरानी करनी चाहिए, वो डीजीसीए में 50% से ज्यादा वहाँ वैकेंसी है, वहाँ लोग है नहीं।
तो ये जो पूरी लापरवाही जो दिख रही है, ये लापरवाही बहुत खतरनाक है।